जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम एक बार फिर से एसएससी जीडी की परीक्षा 2023-24 से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें जीके जीएस होंगे, जो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन विगत वर्षों के यानी पहले के होंगे, जो 2023 या फिर जो 2022 में जो पेपर हुए थे उनमें से हो सकते हैं। इसमें से एक मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा, जो कि 8 मिनट में आपको 20 प्रश्न करने होंगे। बढ़ते हैं हम अगले पहले प्रश्न की ओर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, प्रोजेक्ट कुश भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है। यानी भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है। यहाँ पर 2 बार वायु आ गया है, इसको कट कर देंगे, ये नहीं होगा, वायु केवल एक बार रहेगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसरो होगा, या फिर डीआरडीओ होगा, या फिर एलटी होगा, या फिर एचएएल होगा। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीआरडीओ हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट को उसके बारे में देख लेते हैं। जो डीआरडीओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है परीक्षा में। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट कुश के तहत बनने वाली इस देशी मिसाइल सिस्टम के पास स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को तहस नहस करने की क्षमता है। यानी इन सभी को तहस नहस करने की क्षमता इसके पास है। ये सिस्टम 350 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। यानी कहें तो 350 किलोमीटर दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। यानी 350 किलोमीटर दूरी तक ये अपने शत्रु का विनाश कर सकता है। जो डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट को इसको तेज कर दिया है, यानी हाल ही में अब डीआरडीओ जो प्रोजेक्ट है अपने प्रोजेक्ट को तेज कर रहा है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, यह है औपनिवेशिक भारत का संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी हार्टोग समिति की जो रिपोर्ट है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा से, या फिर शहरीकरण से, या फिर सिंचाई से, या फिर स्वास्थ्य से। आपका जो हार्टोग समिति की रिपोर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी शिक्षा से संबंधित। यह शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो है प्रश्न संख्या 3। वो क्या कहते हैं, कह रहा है हाल ही में ओडिशा में खोजी गई आवास मोटला किस जीव की प्रजाति है। यानी ये किस जीव की प्रजाति है, केकड़ा की है, या फिर छिपकली की है, या फिर मछली की है, या फिर सर्प की है। तो जो आवास मोटला है यह प्रजाति किसकी हो जाएगी, तो यह प्रजाति है आपकी मछली की। यह एक मछली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप किस राज्य में स्थित है, मेघालय में, या फिर गोवा में, या फिर कर्नाटक में, या फिर असम में। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। यह मेघालय में स्थित है। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका मेघालय में स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यह कह रहा है निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी यह आपका जो यह होशंगाबाद है, यह आपका जिला का नाम दिया गया। कभी कभी इसमें जिला भी पूछ लिया जाता है कि किस जिले में स्थित है, तो आपका होशंगाबाद जिला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित है कौन सा, इनमें से कौन सा जो बांध है मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा है, या उज्जैनी है, या फिर रिहंद है, या ईसापुर है। तो जो आपका तवा है ये हो जाएगा आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। यानी तवा जो बांध है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में स्थित है। रिहंद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वह है भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था। यानी जो भारत का चुनाव आयोग है यह पहली बार कब, यानी कब बहुसदस्यीय निकाय बना था।
कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसमें से जो ऑप्शन है 1995 में, या फिर 1985 में, या फिर 1989 में, या फिर 1994 में। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 में। यानी 1989 में जो भारत चुनाव आयोग है वह पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना था आपका। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? यानी संथाल विद्रोह के नेताओं में से इनमें से कौन सा एक था? सिद्धू माझी, सूर्य सेन, B.R. अम्बेडकर, या फिर स्वामी विवेकानंद। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धू माझी। जो सिद्धू माझी थे वो हैं संथाल विद्रोह के नेताओं से संबंधित। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 8। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया ध्वनि निम्न में से किसमें नहीं गति कर सकती? यानी ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है? ध्वनि जो है किसमें नहीं चल सकती है? तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे हवा। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हवा, जल, लोहा, निर्वात। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात। यानी जो ध्वनि है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती है। निर्वात में नहीं कर सकती, बाकी सभी में कर सकती हैं। सबसे तेज लोहा में, फिर उसके बाद जल में, फिर हवा में, और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात। यानी निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दूसरा? बेन जॉनसन को, या फिर साहित्य सम्राट को, या फिर दीनानाथ राजपूत को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीनानाथ को। यानी दीनानाथ राजपूत जी को दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? रतवई भारत की खालिस्तान जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। यानी किस जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है रतवई? तो यह बताएंगे आप किस नृत्य शैली से है? मेवाती, खासी, जटाप, या फिर भील। तो जो मेवाती है यह आपकी रतवई से संबंधित हो जाएगी। यह किससे हो जाएगी? रतवई से। यानी मेवाती जो आपकी जनजाति है वह रतवई नृत्य शैली से संबंधित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जो पहला भारतीय सैन्य महोत्सव विरासत है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर जयपुर में, या फिर अहमदाबाद में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहले जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से विशेष स्थान रखता है? यानी इन राज्यों में से बताना है कि जो वीरगासे लोक नृत्य है, वीरगासे नृत्य, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, असम, ओडिशा, सिक्किम। किस में से है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। यह कर्नाटक से संबंधित है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जो मौलिक कर्तव्य है यह भारत के संविधान जो है इसमें किस में निहित है? किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, या फिर अनुच्छेद 51A। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में निहित हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को हम क्या कहेंगे? कमी कहेंगे, या फिर अपस्फीति कहेंगे, या फिर मुद्रास्फीति कहेंगे, या मुद्रास्फीति में जनित मंदी कहेंगे?
तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। इसे हम मुद्रास्फीति कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे इसे हम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। यानी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है। DY चंद्रचूड़ को, या फिर नरेंद्र मोदी को, या फिर नितिन गडकरी को, या फिर अमित शाह को। तो जो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप है वो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। यानी किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। तो बॉम्बे में, या फिर सतारा में, या फिर उज्जैन में, या फिर इंदौर में। तो जो लता मंगेशकर जी हैं वो इंदौर में उनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। उनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो मुंबई में उनकी डेथ हुई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, इंदौर। यानी इंदौर में इनका जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी 15वां जो वित्त आयोग था इसका गठन कब किया गया था, 2016 में, या फिर 17 में, या फिर 18 में, या फिर 19 में। तो जो 15वां वित्त आयोग है इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था 2017 में, 2017 में किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2017। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है वो है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में खालिस्तान होते हैं। यानी धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, या फिर कार्बनिक होते हैं, या फिर क्षारीय होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय हमारा, जैसे NaOH जो धातुएं ऑक्साइड होती हैं, धातु जो होते हैं जैसे Na हो गया, यानी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारा क्षारीय। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। यानी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता कौन सा उपकरण लगाता है, गैल्वेनोमीटर, या फिर बैरोमीटर, या फिर मैग्नेटोमीटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है यही पता लगाता है सर्किट में कि करंट है कि या नहीं। इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि 20 प्रश्न ही कराने हैं, क्योंकि 20 ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं इसमें। 20वां है हमारा, 1 नैनोमीटर में से कितने मीटर होते हैं। यानी 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं। यानी कितने मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर के, या फिर 10⁻10 मीटर के, या फिर 10⁻−10 मीटर के, या फिर 10⁻−9 मीटर के। तो जो 1 नैनोमीटर होता है, जो 1 नैनोमीटर होता है वो आपका होता है कितने का, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित 20 प्रश्न तो हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं, अभी करेंगे हिंदी की। तो आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हिंदी की बात करेंगे 20 प्रश्नों की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उन प्रश्नों को भी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बताना है कि आपने कितने में से कितना स्कोर किया। यानी आपका जो 20 नंबर का हुआ था, 20 नंबर का हुआ था, इसमें से आपने कितना स्कोर किया है, 20 में से आपने कितने प्रश्न सही किए गए, 17 फिर, या फिर 18, या फिर कितने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।